हाँ जी बेटा, तो नॉन इंटेग्रल इंटेग्रल पार्ट 2 में वेलकम है आपका। इस पार्ट में हम क्वेश्चन करेंगे आपके साथ। तो क्वेश्चन पहले उठाते हैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, ताकि जो एंट्रियां डिस्कस हुई थी उनकी एक प्रैक्टिस हो जाए, दिख जाएगी क्वेश्चन कैसे होता है, फिर बातें आगे बढ़ती जाएंगी। लो सर बताते हैं कौन सा क्वेश्चन पहले करने के लिए ठीक रहेगा। सर ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है स्टार्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन सर, लियो पढ़ें क्या कहता है। On 31st of March, following balances were extracted from the books of Supreme Manufacturing Company. Store ledger WIP-FG, debit balance. Cost ledger में credit balance. क्या क्या हुआ अप्रैल में? Material purchase 95,000, return to supplier 3,000, issue to production, return to store, productive wages, indirect labor, बहुत कुछ। फैक्ट्री सेलिंग एडमिन कंबाइन है, एक ही अकाउंट चल जाएगा। ऐसे करते हैं, पहले अकाउंट्स बना लेते हैं थोड़े से, फिर इन एंट्रियों को लिखने के लिए जगह भी हो जाएगी और ज़्यादा अच्छा समझ भी आएगा। लो सर, कौन कौन से लेजर बनाने एक आइडिया मैं आपको दे दूँ। क्वेश्चन नंबर 30 सर, एक तो हमें चाहिए होगा CLA अकाउंट। CLA मतलब कॉस्ट लेजर, तो इसमें कितना बैलेंस दिया होगा 98,000। ट्रायल में क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिख लें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 98। फिर हमें इसके साथ और कई अकाउंट चाहिए होंगे, जिसमें आपको पता ही है। तो जैसे हमें इसमें चाहिए होगा SLC अकाउंट, WIP अकाउंट। SLC में कितना बैलेंस है पता करते हैं। सर SLC में 35 है, WIP में 38 है। 35 SLC में, WIP में 38। और सुनो, फिर FG अकाउंट है, उसमें 25,000 का बैलेंस है। FG में 25। फिर वेज कंट्रोलर, ये अकाउंट अभी ब्लैंक है, देखें क्या होगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड है, फिर सेलिंग एंड एडमिन, फिर कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर सेल्स है, कॉस्टिंग P&L। हाँ, बाकी जरूरत पड़ी तो हम इकट्ठे ही और बना देंगे, तो जितनी जरूरत होगी उतने बना लेंगे। अब सर देखो एंट्रियां किस तरह इनमें बूस्ट होती हैं। सर सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज है 95,000, तो रॉ मटेरियल परचेज की एंट्री क्या होती है SLC टू CLA। तो हम गए जी SLC में, वो हमने लिख दिया टू CLA 95, CLA में लिख दिया बाय SLC। हाँ सर, +1 वाली गलतियां हो सकती हैं, एक तरफ लिखा एक तरफ नहीं लिखा, कोई जिम्मेवार नहीं है, फिर ध्यान रखना बस इस बात का, तुम ही जिम्मेवार होंगे। और सुनो, उसके बाद जो हमारे पास अगली जो एंट्री है वो है रिटर्न टू सप्लायर रिवर्स, CLA टू SLC। CLA टू SLC रिटर्न का अमाउंट देख लें 3,000, SLC में आ गया बाय CLA 3,000। और सुनो, इशू टू प्रोडक्शन, जब आप प्रोडक्शन को इशू करोगे तो WIP डेबिट होगा, SLC क्रेडिट होगा। तो WIP टू SLC इशू टू प्रोडक्शन की एंट्री 98,000, यहाँ आ गया जी बाय WIP 98,000। रिटर्न टू स्टोर, जब हम प्रोडक्शन को इशू करते हैं तो हम WIP को डेबिट करते हैं, स्टोर्स को क्रेडिट करते हैं। अब जब प्रोडक्शन हमें वापसी करेगी तो स्टोर डेबिट होंगे, WIP क्रेडिट। तो स्टोर आप डेबिट करने के लिए तैयार हो जाए, स्टोर टू WIP 3,000, WIP में लिख दें बाय SLC 3,000। प्रोडक्टिव वेजेस इनडायरेक्ट लेबर,
टोटल वेजेस देखें पहले, 40 डायरेक्ट हैं, 25 इनडायरेक्ट हैं, 65 की वेजेस पे कर दें। वेज कंट्रोल टू CLA 65, ये आ गया जी बाय वेज कंट्रोल 65। अब इसमें 40 डायरेक्ट है, 25 इनडायरेक्ट है, तो यहाँ आ जाएगा बाय WIP 40, ये डायरेक्ट वाली, इनडायरेक्ट वाली फैक्ट्री ओवरहेड में, तो WIP में यहाँ लिखेंगे 2 वेजेस 40,000, और फैक्ट्री ओवरहेड में लिखेंगे 2 वेजेस 25,000। और सुनते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, एंट्री विल बी फैक्ट्री ओवरहेड टू CLA, फैक्ट्री ओवरहेड टू CLA 50,000 का खर्चा। खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में भी आएगा, CLA में भी आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड टू CLA। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस 40,000, सेलिंग एडमिन टू CLA, सेलिंग एडमिन टू CLA 40,000, यहाँ सेलिंग एडमिन आ जाएगा लिख के। बस एंट्री आनी चाहिए सर, 90% काम तो एंट्रियों का ही। कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ये वो चीजें जो तैयार हो गई हैं तो वेयर हाउस भेजी गई, तैयार हो गई, कंप्लीट हो गई, तो FG विल बी डेबिटेड, WIP क्रेडिटेड, यहाँ आ जाएगा बाय FG 2,13,000, और FG अकाउंट में आएगा 2 WIP 2,13,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो बेच दिया वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा FG में से निकल के, तो यहाँ एंट्री होने वाली है, यहाँ एंट्री होगी बाय कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल 210 के नीचे आपका कॉस्ट ऑफ सेल होगा, यहाँ आ जाएगा 2FG 2,10,000। फिर क्या है सेल्स, सेल दी हुई कुछ आपको 3 लाख रुपए की, सेल्स की एंट्री क्या है बेटा, CLA टू सेल्स, तो CLA टू सेल लिखते हो, यहाँ आ जाएगा बाय CLA 3 लाख रुपए, CLA में आ जाएगा टू सेल्स 3 लाख। तकरीबन हमने ये सारी एंट्रियां आपकी पोस्ट कर दी। अब आगे की बात कि सर आप एंट्रियों के बाद क्या करोगे? सर एंट्रियों के बाद बहुत कुछ करेंगे, अभी देखिए और एंट्रियां करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड के बारे में बता रहा है कि 150% ऑफ द वेजेस है। एनी अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन being carry forward for adjustment in subsequent months। तो कहता है अगर अंडर ओवर रह गया तो उसकी चिंता ना करना, वो अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा। तो इससे फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब निकालनी चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड अब्सॉर्ब इज इक्वल टू 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 40,000 की डायरेक्ट वेजेस है, तो हम 150% करने लगे तो अब्सॉर्ब डालेगा 60,000। इसकी एंट्री होगी WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, एंट्री पास करेंगे बाय WIP 60,000, WIP लिखें टू फैक्ट्री ओवरहेड 60,000। ठीक है, आगे क्या लिखा है सुने। अंडर ऑब्जॉर्प्शन की चिंता नहीं लेनी, वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करनी। ऑल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट
चैप्टर 1 में थ्योरी में भी है। पीरियड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस which are transferred to the P&L of the period in which they are incurred। मतलब उनकी कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होती, ना ही स्टॉक में वैल्यू में जाते हैं। इनको जब ये इंकर होते हैं उसी पीरियड के P&L अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो अगर ना भी पता हो तो क्वेश्चन इंग्लिश में हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। They are treated as period cost, charge off to the P&L of month in which they are incurred। तो जिस महीने आपने इस कॉस्ट को इंकर किया उसी महीने के P&L में डाल दें। लो सर, अभी डाल देते हैं। तो अगर आप ये देखें, ये सेलिंग और एडमिन पड़े हैं, इसे कॉस्टिंग P&L में डालने के लिए कहा गया। कॉस्टिंग P&L 40,000। तो अकॉर्डिंगली हमारे कॉस्टिंग P&L में सेलिंग एडमिन आ चुका है। सेलिंग एंड एडमिन 40,000। अब सर कैसे आगे होगा? सर पहले आप इजी अकाउंट्स को क्लोज करें, जैसे एसएलसी को बंद कर रहे हैं, ये हो जाएगा इस वक्त। एसएलसी में 35 का ओपनिंग है, 95 और आया, फिर 3,000 की वापसी है, फिर 3,000 की वापसी सप्लायर को है, 98 इशू हुआ। तो जब मैं क्लोजिंग बैलेंस को लिखता हूँ तो 32,000 का क्लोजिंग बैलेंस प्रूव हो रहा है। तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजी। हाँ, बंद करते हुए पेपर में क्या रखें? एसएलसी में परचेज की एंट्री, इशू की एंट्री दिखनी जरूरी है। हाँ, अगर ये एंट्री नहीं है, हो सकता है हमारी स्किपिंग एरर हुई हो, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। डब्ल्यूआईपी को बैलेंस करते हैं 38, 98, 40,000, 60,000, -3,000, -2,13। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है 20,000 का बचेगा। ऐसी एफजी का बैलेंस निकालेंगे 25, 2,13, -2,10। ये अकाउंट बराबर है ओवरहेड अकाउंट में। उसमें बोला था अगर कुछ अंडर ओवर होता है तो कैरी फॉरवर्ड कर लेना। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,000 रुपये, खाता बराबर है। अब सर कॉस्ट ऑफ सेल के खाते को सेल में ट्रांसफर करते हैं, बाय सेल। यहाँ आ गया टू कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो कॉस्टिंग P&L में देगी, टू कॉस्टिंग P&L 90,000। यहाँ से प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, बाय सेल 90। देख रहे सर, बड़ी चुस्ती से इंटरव्यू की गेम समझनी पड़ती है। अब क्या होगा, बाकी के लेजर आपको क्लोज ही दिख रहे हैं, बस ये सीएलए वेट कर रहा है हमारी। सीएलए कॉस्टिंग P&L के बाद ही बंद होता है, फाइनल फिगर वहीं जानी। टू सीएलए 50,000। अब सीएलए में आ जाएगा बाय कॉस्टिंग P&L 50,000 का क्रेडिट। अब हिसाब लगाते हैं 98, 95, 65, 50,000, 40,000, 50,000, -3, -3 लाख। तो सीएलए में क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास आया 95,000 का। अब मेरे को एक ट्रायल बनाना है, जैसे आप हमेशा बनाते हैं, उसमें बैलेंस लिखना है। सीएलए में मेरे पास 95 का क्रेडिट है, फिर मेरे पास एसएलसी है जिसमें 32,000 का डेबिट है, फिर मेरे पास डब्ल्यूआईपी है जिसमें 20,000 का डेबिट है, फिर मेरे पास एफजी है जिसमें मेरे पास 28,000 है।
आमतौर पे डेबिट में ये 3 ही होंगे, पर इस बार एक एक्स्ट्रा है क्योंकि उसने फैक्ट्री ओवरहेड के बैलेंस को कैरी कर दिया था। फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस 15 है। अब आपको ये ऐड करना है 32, 30, 28 प्लस 15, तो 95,000 पे ट्रायल बैलेंस बिल्कुल टैली है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था भाई, इतनी एंट्रियां आपने पार्ट 1 में सुनी, पके आप, तो उसको प्रूव करने के लिए कि ऐसे काम होता है, ये क्वेश्चन था। ऐसे और क्वेश्चन कराते हैं बेटा आपको जो इससे बेटर लेवल का हो, इसमें कुछ मिसिंग हो थोड़ा, जो बात करते हैं। हाँ जी सर, आपकी असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी अच्छा सम है, ये देखा जाएगा इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑन 1st of April इन कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर जब लिख के आएगा वर्ड, तो एक इंडिकेटर होगा कि बुक्स आर नॉन इंटीग्रेटेड, बुक्स आर सेपरेटली मेंटेन्ड। जैसे आप देख भी रहे हैं कि जनरल लेजर का बैलेंस यहाँ दिया हुआ है। जीएलए एंड सीएलए इंटरचेंजेबली वर्ड यूज किया जा सकता है। मटेरियल परचेज इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशूड फॉर फैक्ट्री रिपेयर्स, ये मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहला सकता जो फैक्ट्री में रिपेयर के लिए इशू किया, कुछ खराब हो गया, उसमें लगने वाले वायर, स्विचेस, कर्टन, ये आपने दी होंगी, ठीक है भाई, तो इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड टू एसएलसी, वेजेस दी हुई हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट बताया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकट दी हुई है, प्रोडक्शन ओवरहेड कितने अंडर ऑब्जॉर्ब्ड हैं और राइट ऑफ किए गए हैं वो भी बता रखा है। देखेंगे क्या करना है। जीपी बताया हुआ है, स्टॉक इंक्रीज हो गया, ऐसा बताया। अकाउंट बनाओ सर, पहले तो टेंशन ना लो, अकाउंट आपके आसपास बन गए तो क्वेश्चन हो गया। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर बताएंगे सर, बता देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर है ये। पहले हमें बनाना है सीएलए, मास्टर लेजर, बैलेंस इतना, बाय बैलेंस प्रॉब्लम। सीएलए के बाद छोटे छोटे अकाउंट उसके आसपास, एसएलसी, डब्ल्यूआईपी, इनमें बैलेंस देख के लिखें। 53375 एसएलसी में, डब्ल्यूआईपी में पता करते हैं 104595, 104595 डब्ल्यूआईपी में, फिर एफजी में 30780, 30780, फिर वेज कंट्रोल, फिर सर फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे इस क्वेश्चन की मिशन है, इसमें कोई और ओवरहेड नहीं है फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा, देन इसके बाद हम सेल्स बना सकते, कॉस्ट ऑफ सेल बना सकते हैं, फिर सेल बनेगा, फिर कॉस्टिंग भी हैंडल। अब ट्रांजेक्शन में लिखा हो मटीरियल परचेज 26,700, तो एसएलसी टू सीएलए, एसएलसी टू सीएलए 26,700, सीएलए में बाय एसएलसी 26,700, ये मटीरियल परचेज की। मटीरियल इशू टू प्रोडक्शन, डब्ल्यूआईपी टू एसएलसी बाय डब्ल्यूआईपी 40,000, यहाँ टू एसएलसी 40,000, मटीरियल इशू टू प्रोडक्शन के बाद मटीरियल इशूड फॉर फैक्ट्री रिपेयर्स, मटीरियल इशूड फॉर फैक्ट्री रिपेयर्स, सर फैक्ट्री ओवरहेड टू एसएलसी, फैक्ट्री ओवरहेड टू एसएलसी, यहाँ आएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड कितनी है, 900 रुपये। फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में चलें, वहाँ लिख दें टू एसएलसी,
900 रुपये। फिर वेजेस पेड, डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्लासिफाई हो जाएंगे, चलिए पे कर दें। वेज कंट्रोल टू सी 77,500। फिर वेजेस में दो टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 77,500 में से 23,000 निकाल दो तो 54,500 बनेगा। यहाँ आएगा YWAP, ये डायरेक्ट है और जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे 23,000। यहाँ आ गया टू वेजेस 23,000 और WAP में कितना जा रहा है सर? टू वेजेस वहां जा रहा है 54,500। प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड सर, फैक्ट्री ओवरहेड टू CLA, फैक्ट्री ओवरहेड टू CLA कितने सर? सर 95,200। सर दोनों तरफ एंट्री डालिएगा, नहीं तो बाद में पछताएंगे। 95,200 और सुनो, प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब एंड रिटर्न ऑफ। अंडर अब्सॉर्ब थे इसलिए हमने राइट ऑफ कर दिए। सर अंडर अब्सॉर्प्शन लॉस होता है, तो लॉस होता है तो P&L डेबिट होता है, तो अंडर अब्सॉर्प्शन की एंट्री क्या बनेगी? कॉस्टिंग P&L टू फैक्ट्री ओवरहेड, कॉस्टिंग P&L टू फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ आ गया बाय कॉस्टिंग P&L। हाँ जी कितना सर? 3200। कॉस्टिंग P&L में आ जाएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड 3200। फिर सेल्स CLA टू सेल्स बाय CLA 256, CLA में टू सेल्स 256। फिर आगे लिखा है कि GP is 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, तो इससे COGS निकाला जा सकता है एक वर्किंग नोट बना के। सेल्स माइनस GP, सेल्स 256 है, GP 25% है ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, तो 20% ऑन सेल हो जाएगा। 20% माइनस करेंगे, COGS इतना आ गया 2,04,800। तो एंट्री विल बी कॉस्ट ऑफ सेल टू FG, बेचने की एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल टू FG, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगा, बेचने के कारण आपका फिनिश स्टॉक जो है, फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। ये देखिए FG reduces, cost of sale increases। सवाल कहता है WIP increase by 7,500 at the end of the quarter। मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP है वो पहले के मुकाबले 7,500 रुपये ज्यादा है। तो पहले इतना था 104,595, इसमें 7,500 ऐड करेंगे। ये इतना है, ठीक है। अब कई बार आप बहुत जल्दी में होते हैं और क्लोज करने की सोच लेते हैं, अभी ना सोचें सर, मैं बताता हूँ। ये WIP कंप्लीट नहीं है, इसमें मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, पर इसमें ओवरहेड तो आई ही नहीं। जब तक ओवरहेड आई ही नहीं तो WIP अकाउंट बंद ही नहीं हो सकता। ओवरहेड में चले, ओवरहेड में इंडायरेक्ट मटेरियल आ गया, वेजेस आ गई, ओवरहेड इनकट आ गई, कितने अंडर अब्सॉर्ब है वो भी आ गए, बाकी अब्सॉर्ब बने गए 900 प्लस 23,000
प्लस 95,200 माइनस 3200। दोबारा देखिए जी, 900 प्लस 23 प्लस 95,200 माइनस 3200, इतने का प्रॉब्लम है। ये WIP में ले चले, WIP में ओवरहेड आपके चले गए। अब WIP खाते में टू ओवरहेड भी आ गया। ठीक है सर। अब और स्टोरीज, सर यहाँ से तो और स्टोरीज नहीं मिलेंगी आपको, आप खुद बनानी होंगी स्टोरीज। बना लेते हैं सर। SLC को क्लोज किया जा सकता है, चेक करने लगा। ओपनिंग दिया होगा, परचेज आ चुकी है, इशू की एंट्री आ चुकी है, डायरेक्ट इशू भी है, इनडायरेक्ट भी है। रिमेनिंग जी क्लोजिंग बैलेंस बनेगा 39,175 बाय बैलेंस कैरिड ऑन। WIP तो पहले ही क्लोज हुआ होगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस तो पता है, उसमें से कंप्लीशन रिकॉग्नाइज करना रहता है। देखें क्या बैलेंस इधर आती है, इन सबको ऐड करते हैं। दो लाख 2,900 की बैलेंस करा रही है। टोटलिंग दोबारा चेक कर लें, किसी तरह की गलती बहुत महंगी साबित हो सकती है। ये फिगर कंप्लीशन रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से FG के अकाउंट में जाएगी, FG के अकाउंट में गए तो अकाउंट अपने आप में अधूरा सा लग रहा था, क्योंकि डेबिट साइड पे लग रहा था कि कुछ आया ही नहीं, तब आ गया। ठीक है सर। वेजेस ऑलरेडी डन है, वेजेस इज क्लोज्ड। अब आप FG अकाउंट को भी क्लोज कर दें। देखिए जी, बेचने के बाद वहाँ क्या बचा सर, वहाँ बैलेंस में इतना बचा कि बाय बैलेंस कैरिड ऑन। FG आपका पूरी तरह से बन चुका, इफेक्टिव ओवरहेड बंद हो चुका। कॉस्ट ऑफ सेल को हमें सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बाय सेल्स। सेल में आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल, बचा हुआ प्रॉफिट कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा 51,200 का, यहाँ आ जाएगा बाय सेल्स। तो यहाँ से आपके पास एक फाइनल फिगर CLA के लिए तैयार होगी, दोनों को देख के 48,000 कह सकते हैं। तो ये 48,000 आपने यहाँ लिख लेना, बाय कॉस्टिंग P&L 48,000। जब कॉस्टिंग P&L को बैलेंस करने की कोशिश करें, कॉस्टिंग P&L का फाइनल बैलेंस, CLA को बैलेंस करने की कोशिश करनी बोलना चाहिए था। CLA का फाइनल बैलेंस इतना है 180,150। अब मेरे आसपास ही यहाँ एक ट्रायल बना लेंगे डेबिट क्रेडिट में। पहले तो CLA लिख दिया, 3 और बैलेंस लिखने हैं जो कि डेबिट में होंगे। SLC 39,175, WIP, फिर FG, इनको ऐड करते हैं 39,175 95। ट्रायल का टोटल एकदम बराबर आ जाए तो आंखों में एक चमक है ना बेटा। अगर ना आए तो रोना पड़ेगा, कली कली एंट्री दोबारा देखो, टोटल देखो। तो स्टेबिलिटी रखना भाई, ट्रायल के टोटल बराबर लाने के लिए एक एक एंट्री आपकी ठीक पोस्ट होनी चाहिए, तो संभाल लोगे। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए जी, सिंपल। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा क्या है कि भाई जैसे आपके अब कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे,
क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, टिक लगा लें। तो मॉड्यूल थोड़ा यूज करें, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व पड़े हैं आपके पास। सेकंड हो जाएगा, और थोड़ा बताते हैं सर, सेवंथ भी हो जाएगा, टिक लगा लें। और बताते हैं भी आपको सर, आप क्वेश्चन नंबर 12 भी कर सकते हैं, 12वां सवाल भी हो जाएगा। तो ये कुछ केसेस आप करें, फिर अगली बार नॉन इंटीग्रेटेड भी करा देते हैं, फिर इनके कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं इनमें, वो देखे जाएंगे। अभी के लिए इस पार्ट को इतना ही रखते हैं।